लाज़मी नहीं है कि अफ्तार में हमेशा समोसे, पकौड़े या फ्राइड आइटम्स ही हों। कभी कभी कुछ हट के भी होना चाहिए, जो कि हो बहुत ही यमी, बहुत टेस्टी, बहुत ही चीज़ी, लेकिन उसमें मेहनत बिल्कुल भी ना करनी पड़े। तो आइए आज की ये रेसिपी बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यमी ट्रीट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही टेस्टी और चीज़ी किस्म के चिकन बंस की रेसिपी, बहुत ही बनाना आसान। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी यमी रेसिपी मिस ना करें, और वीडियो को पूरा देखें ताकि आप भी इतने ही चीज़ी बन घर में बना सकें। झटपट बनने वाली एक क्विक सी रेसिपी जिसको मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा बनने में, और ये है बहुत ही मज़ेदार। तो सबसे पहले हम इसके लिए चिकन बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। चाहिए मुझे 2 टेबलस्पून था, लेकिन मैंने इसमें 3 टेबलस्पून डाल दिया, एक्स्ट्रा है, इसलिए मैं आपको 2 टेबलस्पून ही बता रही हूँ। कुकिंग में ऐसे ब्लेंडर्स होते रहते हैं। ऑयल को गर्म किया और फिर इसमें डाल दिया, ये तकरीबन 400 ग्राम चिकन था बोनलेस, इसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे बारीक पीसेस में काट लिया था। अब हमने इस चिकन को कुक करना है जब तक कि इसका कलर अच्छे से वाइट ना हो जाए। फ्लेम को हमने थोड़ा मीडियम टू हाई रखना है। इससे ये होता है कि ये बहुत ही जूसी बनता है और बाहर से इसका कलर चेंज हो जाता है और इसका मॉइस्चर इसके अंदर ही लॉक हो जाता है। तो जब तक इसका कलर अच्छे से वाइट नहीं होगा तब तक हम इसको मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे और इसको अच्छा सा वाइट कलर आने तक कुक करेंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे इसके स्पाइस। बहुत ही आसान, इंतहाई आसान। इसमें जाएगा सिर्फ एक मसाला। जी हाँ, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चिकन टिक्का मसाला 1 चम्मच भर के। आप चाहें तो फिर बाकी घर के मसाले डालें, लेकिन आज मैं था ना, मेरा बिल्कुल भी कुछ मेहनत करने का मूड नहीं था, तो आज इसलिए मैंने ये रेसिपी बनाई है। 1 चम्मच वो डाला और उसके साथ डाल दिया थोड़ा सा सोया सॉस, तकरीबन 2 टेबलस्पून, और साथ में इसको बारबेक्यू का टेस्ट देने के लिए मैंने डाली है बारबेक्यू सॉस, वो भी तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर होगी, अंदाजे से ही मैंने डाली है। और अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद कुक करेंगे। होता है ना कभी कभी ऐसा कि आप रूटीन में डेली एक ही काम कर करके थक जाते हैं, या समटाइम्स आपका बिल्कुल दिल ही नहीं चाहता कि आप कुछ मेहनत करें, तो उसके लिए भी कुछ रेसिपीज़ होनी चाहिए ना, जो कि जल्दी जल्दी से तैयार हो जाए और उन पर मेहनत भी ना हो, लेकिन वो हो बहुत ही मज़ेदार। अब हमने इसमें डाल दिया है 1 कप पानी और अब इसको कवर करके पकाना है ताकि ये चिकन बहुत अच्छे से कुक हो जाए। कवर कर दिया और फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देना है। बहुत लो नहीं करना, क्योंकि पहले मीडियम टू हाई था, अब मीडियम कर देना है। ये बीच में एक दफ़ा चम्मच चलाया और इसको दोबारा से कवर कर दिया। अब जब तक हमारा चिकन गल रहा है तब तक हम इसकी सॉस बना लेते हैं। सॉस भी इसकी बहुत आसान है। यहाँ पे ली है मैंने थोड़ी सी मायोनीज़, ये तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून मायोनीज़ है। इसमें मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले और साथ में इसमें मैं डालूँगी पेरी पेरी सॉस। इससे इसका टेस्ट बहुत उम्दा बनता है। ये तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर मैंने डाली और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी चिली सॉस। चिली सॉस 2 से 3 टेबलस्पून, क्योंकि हमें थोड़ी रनी सी कंसिस्टेंसी में पतली सी चाहिए, ये देख लें। अगर आपको कम लगे चिली सॉस आप और डाल सकते हैं। अब यहाँ पे चिकन का जो पानी है वो ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। अब हम फ्लेम को दोबारा से तेज़ करेंगे और इसमें चम्मच चलाते हुए इसको अच्छे से खुश्क कर देंगे। इसमें जितना भी कोई एक्स्ट्रा पानी होगा उसको अच्छे से हमने खुश्क कर लेना है। ये देखिए इसका पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। इसमें अब ये सिर्फ इसका ऑयल रह गया है। अब हम इसको डन हो गया ये। अब हम करेंगे इसकी असेंबलिंग। यहाँ पे मैंने ली है एक बेकिंग ट्रे और उसमें मैंने ये बटर पेपर बिछा दिया। बटर पेपर इसलिए ताकि इसमें जब हम चीज़ वो अक्सर मेल्ट होकर नीचे चिपक जाती है, फिर उसको धोना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको साफ़ करना, इसलिए बटर पेपर बिछा लें। सिंपली बटर पेपर को रैप करें और फेंक दें। मैंने कहा ना, ये रेसिपी बहुत ही लेज़ी कुकिंग के लिए है। यहाँ पर मैंने लिए हैं बर्गर बन्स, क्योंकि मिनी बन्स मुझे मिले नहीं, तो आम जो बेकरीज़ पर हम बर्गर बन्स मिलते हैं, तो यहाँ पर मैंने वो वाले लिए हैं। उसके ऊपर मैंने लगाई सॉस, उसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया। बहुत ही ये जूसी किस्म के बन्स बनते हैं। अब इसको अच्छे से पूरे बर्गर के ऊपर हमने स्प्रेड कर लेना है। और ये जो सॉस मैंने बनाई है ये आप वैसे भी फ्राइज़ के साथ सर्व करें या अपने, ये इसके ऊपर मैं चिकन लगा दूँगी थोड़ा थोड़ा करके सबके ऊपर। अगर आप ज़्यादा चिकन खाना पसंद करते हैं कि आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा फीलिंग हो, तो आप चिकन की मिकदार बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक था। अब मैं बता दी आपको कि ये जो मैंने सॉस बनाई है ये आप शौरमा बनाना हो या फिर आपने क्लब सैंडविच वगैरह बनाने हो या इस तरह से कोई भी पराठा रोल बनाना हो, उसके लिए भी ये सॉस बहुत ही मज़ेदार लगती है।
अब इसके ऊपर लगा देंगे खूब सारी मोज़रेला चीज़। अब चाहें तो चीज़ स्लाइसेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे मोज़रेला चीज़ ज़्यादा मज़े की लगती है, तो मैं प्रेफ़र करती हूँ हर किस्म की चीज़ से, पिज़्ज़ा चीज़, चेडर चीज़ से मैं मोज़रेला चीज़ ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। अब इस पर हमने खूब सारी चीज़ लगा दी, क्योंकि मेरे घर में चीज़ बहुत शौक से खाई, मेरे बच्चे तो इसके क्रेज़ी हैं ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ी होनी चाहिए। अब इसके ऊपर मैंने लगा दिए थोड़े से ऑलिव्स। यहाँ पे आप चाहें तो इसके ऊपर टमाटर लगा दें, शिमला मिर्च लगा दें, अनियंस लगा दें, या कॉर्न्स आपको पसंद है तो आप वो लगा दें। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें जो मर्ज़ी वेरिएशन कर लें। अब हम इसके ऊपर रख देंगे बर्गर का दूसरा हिस्सा, बर्गर बन का दूसरा हिस्सा, इसको ऊपर से कवर कर देंगे और फिर हम इसके ऊपर से एक अंडा लेके उसके ऊपर से ब्रश कर देंगे अंडे को फेंट के। इससे इसके ऊपर से बहुत इसका कलर भी अच्छा बनता है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बन जाएगा, क्योंकि अब हमने करना है इनको बेक। सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए हमने जस्ट चीज़ को मेल्ट करना है। अगर आपके पास ओवन नहीं है कोई मसला नहीं, आप कोई राउंड ट्रे लें, उसमें इन सबको असेंबल करें और किसी पतीले या कढ़ाई में रख के बेक कर लें, क्योंकि हमने इसको कोई कुक नहीं करना, हमने सिर्फ इसकी चीज़ को मेल्ट करना है। अगर आप चाहें तो ये कम माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने 15 मिनट के लिए इनको 170 डिग्री पे बेक किया और ये हमारे मज़ेदार किस्म के चीज़ी से जो बर्गर बन है वो बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, ये इसका सबसे मज़े का हिस्सा होता है। अब हम इनको करेंगे सर्व, गर्मा गर्म फ्राइज़ और साथ में केचप। और ये अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट, कितने जूसी और किस कदर चीज़ी ये बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए, अभी मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए इसकी सॉफ्ट और इसकी फिलिंग भी इतनी मज़े की है। और चीज़ ये देखिए, स्पेशली चीज़ लवर्स के लिए तो ये सबसे अच्छी मोमेंट होती है। ये इसमें ऑलिव्स हैं, ये ना समझिएगा कि कीड़े खिलाई जा रही है, ये कीड़े नहीं है, ये ऑलिव्स है। आपके सामने मैंने फिलिंग की थी। तो ये हमारे मज़ेदार किस्म की रेसिपी आज की तैयार हो चुकी है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अच्छी लगी है तो फ़ौरन से लाइक कर दें, क्योंकि आपका जो लाइक होता है और आपका कमेंट होता है वो हमारा इनाम होता है। फिर आऊँगी किसी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।